नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम और इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये है पार्ट 1। दोस्तों, सबसे पहले एज प्रॉब्लम होता क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, एज प्रॉब्लम मतलब हमको किसी का एज दिया रहेगा या हमको रेशियो दिया रहेगा, तो हमको यह पता करना होगा कि इतने फलाना साल बाद उनका एज क्या होगा, उनके बीच में क्या चेंज आएगा। अगर उसका किसी दूसरे इंसान के साथ क्या कर दिया, कुछ कंपैरिजन कर दिया, तब पता करना होगा बताइए उसका एज क्या होगा। कुछ एज को लेके हेर फेर करना, इसी को बोलते हैं एज प्रॉब्लम। ठीक है, ये होगा वीडियो का पार्ट 1, मतलब इस पूरे टॉपिक का पार्ट 1। हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे जैसा कि मैंने बोला। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चीज मुझे समझना है वो मैं बता देता हूं। देखिए, एज प्रॉब्लम है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं पहले। ठीक, अब देखिए, एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, इससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज अभी हम हैं प्रेजेंट में, ठीक है। मुझे यहां से जाना है कहां, मुझे यहां से जाना है फ्यूचर में, यहां से मुझे जाना है फ्यूचर में। तो मुझे एज को क्या, मेरा एज प्लस होता जाएगा। मेरा सपोज अभी एज है, समझिएगा पहले एक छोटी छोटी चीज समझिएगा, बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है, लेकिन तब भी ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं फाउंडेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग से फाउंडेशन मिलेगा। प्रेजेंट एज है सपोज 10, बोला 5 साल बाद बताओ, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको प्रेजेंट से पास्ट में आना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा प्रेजेंट से पास्ट में आने के लिए। अगर बोले 5 साल पहले, तो कितना एज था उसका, 5, 10, 15। समझ में आ गया ये तीनों। अब देखिए, अगर मुझे फ्यूचर से कहां आना है, पास्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा सीधे उनका फ्यूचर, फिर बोलेगा सीधे आप पास्ट में आ जाओ, ठीक है। और अगर मैं पास्ट में हूं और बोला कि मुझे डायरेक्ट फ्यूचर में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना होगा। समझ गए आप। अच्छा, अब देख लेते एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर सपोज एक इंसान है जो है ए, ठीक है, जो है ए, उसका प्रेजेंट एज, उसका अभी का जो एज है वो है सपोज एक्स। वो क्या है, एक्स। क्वेश्चन में बोला कि बताओ 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, तो 5 साल बाद तो क्या, मुझे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, प्लस कर दूंगा 5। समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर बोला कि सपोज एक्स प्यूपल है, ठीक है, एक्स प्यूपल है, ठीक है। अब बोल रहा है इनका एवरेज एज है टी। क्या है ये, एवरेज एज। क्या है ये, एवरेज एज है इनका टी। अब वो बोल रहा है कि बताओ 5 साल बाद उनका एवरेज एज क्या होगा। तो मैंने एवरेज, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने पढ़ाया था कि सपोज अभी ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन सब में 5 से मल्टीप्लाई, सपोज इन नंबर्स का एवरेज है टी, तो इन सबको पूरे नंबर्स को मैंने जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एवरेज को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। सपोज एक्स प्यूपल है, उनका एवरेज है टी, ठीक है। अब इनका उम्र 5-5 साल बढ़ा दिया गया, एवरेज है ना, तो एवरेज इनका एज जो है 5-5 साल बढ़ा दिया गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। मतलब जो भी प्यूपल्स के सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है सभी के साथ होना चाहिए। जो सभी के साथ होगा वो एवरेज के साथ भी होगा। समझ में आ गया। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, 3 years ago, 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू was 17। कितना था, 17। प्रेजेंटली अभी एवरेज एज ऑफ P and Q and R is 22 years. Find the average age of whom R.
हिंदी में देख लेते हैं। 3 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु है, ये आयु 17 थी, ठीक है। वर्तमान में पी, क्यू और आर की औसत कितनी है? 22 वर्ष है। तो आर का औसत ज्ञात करिए। देखिए कैसे करके करूंगा मैं क्वेश्चन। पी और क्यू का एवरेज एज दिया था 17 3 साल पहले, तो मैं 3 साल पहले कितना होगा? 17 इंटू 2 34। अभी आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 साल पी का जाना पड़ेगा, 3 साल क्यू का, मतलब टोटल मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा? टोटल मुझे तो 6 प्लस करना पड़ेगा। ये 6 कहां से आया? पी का 3 और क्यू का 3, राइट। तो अभी प्रेजेंट एज इनकी कितनी हो गई? 40 हो गई, राइट। अब वो बोल रहा है, देखिए प्रेजेंटली एवरेज ऑफ पी, क्यू एंड आर इज 22। तो पी, क्यू और आर की अभी की प्रेजेंट क्या है? 22 एवरेज है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूं तो सम निकल जाएगा। तो 22 इंटू 3 66, राइट। अच्छा, पी और क्यू ये क्या है? ये तो मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन में पास में दिया था, मैंने इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया 6 प्लस करके। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसी की तो वैल्यू आर है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 26 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ आर, ठीक है, क्या है? 26। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से जाने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूं। एक मैं क्या करता हूं? एक मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूं। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट है कि सपोज उम्रों का जो सम है, उम्र का सम समय के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? उम्र का सम मतलब सपोज ए है एंड बी है, ठीक है। इनकी जो उम्र है ये समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा? राइट, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन इनका अंतर जो होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होगा? ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, राइट। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बोल रहा है 7 साल पहले ए बी से 6 साल बड़ा था। कितने साल पहले? 7 साल पहले। अभी भी तो 6 साल ही बड़ा होगा ना, तो ए माइनस बी 6 साल लिख दिया। और उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? 36 है। अच्छा, वर्तमान आयु का योग 36 है, तो ए का वर्तमान आयु निकालो। अपन क्या करेंगे? अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी से बी जाएगा, सो 2a इज इक्वल टू 42, राइट। तो a इज इक्वल टू 21, सो a की वर्तमान आयु 21 साल। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट था? एक ही मात्र कॉन्सेप्ट है कि जो 2% के बीच में डिफरेंस रहता है वो जीवन भर, जब तक मर ना जाए तब तक क्या रहता है? तब तक कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। समझ गए? देख लेते एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखिए। उम्र के अनुपात को डायरेक्टली कुछ वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष बाद नहीं किया जा सकता। समझिएगा, सपोज 3:4 है ए और बी का एज, ठीक है, एज का रेशियो 3:4 है। अब वो बोला 5 साल बाद उनका क्या होगा रेशियो? तो मैं 3 + 5 8 और 3 और 4 + 5 9 ये नहीं लिख सकता हूं, ये मैं नहीं लिख सकता हूं। याद रखिएगा, उनका जो एज का जो रेशियो है, खुद थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए। कैसे लिखूंगा? मैं लिख ही नहीं सकता हूं ये तो। सपोज अभी उनकी उम्र है 25 ए की और बी की उम्र है 30। बोला कि बताइए, तो इनका रेशियो क्या हो गया? इनका रेशियो 5:6 हो गया। बोला बताइए 5 साल बाद उनका रेशियो, 5 साल बाद उनका रेशियो। इसमें मैंने क्या किया? 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 30 और ये हो गया क्या? ये हो गया 35। तो यहां क्या आ गया? यहां आ गया
यहाँ क्या आ गया, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 7। ठीक है, ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया, लेकिन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला बाय लकीली हो गया। अब देख लेते हैं, अगर मैं इसमें 3 साल जोड़ूं और इसमें 3 साल जोड़ूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 33। क्या इनके रेशियो में कोई रेशियो हुआ? अगर सपोज होता भी तो क्या 3 करने से रेशियो आ जाता? नहीं आ जाता। समझ में आया? समझ में आया? चलिए ठीक है, ये था एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बढ़ते हैं इसके बेस के ऊपर। एक क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी का जो एज है, इन दोनों की जो एज है क्या है, 4:5 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ा करिए। 4 वर्ष के बाद बी की आयु 29 हो जाती है। बी की आयु कितनी हो जाती है? 29 हो जाती। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। और ये जो एज है ये क्या है, ये तो अभी प्रेजेंट में है। तो बी की आयु 2 वर्ष पूर्व ज्ञात करिए। किसकी? बी की। चलिए देख लेते हैं। देखिए बी कितना था? 29। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो मैं अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो अभी मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। 4 माइनस कर देता हूं। 4 मैं इससे माइनस करूंगा जब, तो कितना हो जाएगा ये? 25। 25 इसकी आ गई प्रेजेंट एज। अब क्या पूछ रहा है उनकी? अच्छा, तो बी की आयु 2 वर्ष पूर्व, इसकी आयु 2 वर्ष पूर्व, इसकी आयु 2 वर्ष पूर्व, क्या हो जाएगी? 23। ठीक है, 23। तो यहां पे एक ऑप्शन लगा देता हूं 23। ये क्वेश्चन जो है टाइप गलत हो गया है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सही कर दिया है। ठीक है, अगर यहां पे बी के जगह बोलता कि ए, अगर इसकी जगह बोलता है ए, तो क्वेश्चन है ये, ए की आयु 2 वर्ष पूर्व ज्ञात करिए। देखिए प्रेजेंट में एज कितना हो गया था? 25, मतलब 5 5 जा, इसका मतलब इसका प्रेजेंट एज 5 5 जा 20, 25 5 जा 20। अब बोला 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष माइनस कर देता तो 18 निकल के आ जाता। तो इसका ऑप्शन हो जाता बी। ये क्वेश्चन मैंने गलत टाइप किया था, तो देखिए इसका उस हिसाब से तो 23 है, लेकिन अगर मैं जो क्वेश्चन है अगर ए है यहां पर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था? 4:3। 4 वर्ष पहले 4:3 था। कितने वर्ष पहले? 4 इयर्स पहले। फाइन। अब देखिए क्या बोल रहा है। और 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो गई? 31 हो गई। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अच्छा, आफ्टर 3 ईयर्स, राइट? देखिएगा कैसे पकड़ूंगा। आफ्टर 3 ईयर्स 31 हो गई। अच्छा, अब मैं अगर 3 वर्ष बैक चला जाऊं, मतलब पीछे आ जाऊं, तो मैं वापस प्रेजेंट में आ जाऊंगा। तो इससे मैं 3 माइनस कर देता हूं, तो ये हो गया 28। ये 28 किसकी प्रेजेंट एज है? ये 28 किसकी प्रेजेंट एज है? ये 28 है किसकी? ए की। ये किसकी है? ए की। ये कब की है? ये कब की है? 28। ये 28 कब की है? प्रेजेंट एज है। चलिए चलिए देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है 4 वर्ष पहले इनका रेशियो ये है। इससे मैं अगर और 4 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 24। इसी 24 की तो वैल्यू ये है ना? समझ में आया? इसी 24 की तो वैल्यू ये है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 हो रहा है। अगर मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 6 करूं तो 4 साल पहले बी की एज क्या होगी? 18 होगी। अब मुझे क्या बोल रहा है? वर्तमान में आना है। वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मुझे वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? +4 करना होगा। तो पहुंच जाऊंगा मैं 22 ईयर्स। अंडरस्टूड? तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 22 ईयर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, इसको मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? सबसे पहले लिख दूंगा 4:3, 4 साल पहले। अच्छा, उसके बाद फिर करूंगा मैं प्रेजेंट एज निकाल दूंगा, फिर प्रेजेंट एज करके कंपैरिजन करूंगा और इधर पे कंपैरिजन करके इधर लिख दूंगा, हो जाएगा 22 ईयर्स। हार्डली 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते माय डियर फ्रेंड्स।
जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पिता की आयु उसके पुत्र का 3 गुना है। फादर और सन वाला है ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। लगा देते हैं 3 गुनी, चलो भैया लगा दिए 3 गुनी। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 64 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? बढ़िया, ठीक है। ये क्या है? ये 4 वर्ष बाद है। प्रेजेंट में आने के लिए मुझे, ये तो सम है ना, ये तो क्या है? पिताजी का और बच्चे का, पुत्र का, दोनों का सम है। मतलब इसमें 8 अगर मैं माइनस करूंगा, 4 पापा का 4 बच्चे का, तो मैं कहां आ जाऊंगा? प्रेजेंट में आ जाऊंगा। तो इससे मैं क्या करूं? 8 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 56। उनका प्रेजेंट सम क्या है? प्रेजेंट सम 56 है और ये उनका रेशियो है, तो वही तो है, यही तो है। इसकी वैल्यू क्या है? 4, और 4 की तो वैल्यू ये है, 4 की ही तो वैल्यू है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 4 की वैल्यू ही तो है ना ये, तो 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 ही तो 56 होता है। इसका मतलब इसको मुझे 14 से गुना करना पड़ा, 14 से गुना करना पड़ा। तो इधर पे क्या बोल रहा है? वर्तमान में पुत्र की आयु 1 थी, 1 की वैल्यू 14 है, तो 14 ईयर। समझ में आ गया? 14 ईयर इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कमला वॉज मैरिड 4 years ago। कमला की शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ हर इज 6/5 ऑफ हर मैरिज एज। अच्छा, मैरिज एज, तो सबसे पहले उसकी पहले की उम्र, और पहले मतलब मैरिज की उम्र, और ये प्रेजेंट एज, राइट। कितनी थी? अगर ये 5 थी तो प्रेजेंट एज है 6, राइट। उसके बेटे की उम्र का पता लगाएं जो उसकी वर्तमान आयु की 1/12 है। ओके, देख लेते हैं कैसे करूंगा। इन दोनों का अच्छा, इसका पहले एज कितना था? 5 था। अभी इसका प्रेजेंट एज क्या है? 6 है, राइट। अब देखिए कैसे करूंगा। क्या मैं लिख सकता हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 1। एक की वैल्यू 6 है। लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताता हूं। अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 6 से, तो ये हो जाएगा 30। इसका देख रहा हूं, है ना, 30, और इधर हो जाएगा कितना? 36 साइड, राइट। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 6 का। अगर मैं इसको काटूं तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, मतलब यहाँ पे 1, इसी की तो वैल्यू 6 है ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया हूं, तो 1 की वैल्यू 6 है। तो क्या बोला था? उसके बच्चे की उम्र पता करनी है जो उसकी वर्तमान आयु की 1/12 है, राइट। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 6 × 6 जो हो जाएगी 36। बच्चे की उम्र इसकी 1/12 है, तो आंसर आ गया क्या? उसके बच्चे की उम्र, उसके पुत्र की उम्र क्या हो गई? 3 years। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। आई होप आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलता हूं आपसे पार्ट 2 में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और पार्ट 2 में हम लोग ये जो एज प्रॉब्लम है इसको पूरा फिनिश कर देंगे। प्रीमियम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रीमियम क्वेश्चन है। इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा कॉन्सेप्ट के मामले में। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के तो नौकरी नहीं मिलेगी, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।